एक बार गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे, लेकिन वो अपना रास्ता भटक गए और गलती से एक राज्य में पहुंच गए। बुद्ध को जैसे ही राज्य के लोगों ने देखा, वो खुश हो गए और बुद्ध के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेने लगे। राज्य के लोगों ने बुद्ध को एक दिन के लिए अपने राज्य में ही रोक लिया। हर कोई उनकी सेवा करता। बुद्ध के राज्य में होने की खबर धीरे धीरे हर किसी के पास पहुंच गई। हर कोई बुद्ध के दर्शनों के लिए उनके पास पहुंच रहा था। कुछ समय बाद उस राज्य के राजा को भी उसके मंत्री ने बुद्ध के राज्य में होने की जानकारी दी। मंत्री ने राजा से कहा, बुद्ध गलती से हमारे राज्य में आ गए हैं और हमारे राज्य की जनता ने उन्हें एक दिन के लिए रोक लिया है। हर कोई सच्चे मन से बुद्ध की सेवा करने में लगा हुआ है। हमें भी जाकर बुद्ध से मिलना चाहिए। न जाने कभी जीवन में दोबारा उनके दर्शन हो भी पाएं या ना हो पाएं। बुद्ध की सेवा करने की बात सुनकर राजा को अपने मंत्री पर गुस्सा आ गया और राजा गुस्से में आकर अपने मंत्री से कहने लगा, मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुम यह चाहते हो कि मैं बुद्ध जैसे भिक्षु से मिलने के लिए जाऊँ और राज्य की जनता के साथ मिलकर उस भिक्षु की सेवा करूँ। ये बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना धनवान हूँ? राजा की ये बात सुनकर मंत्री ने उससे कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता हूँ और मैं ये अपना मंत्री पद छोड़ रहा हूँ। मंत्री की ये बात सुनने के बाद राजा ने मंत्री से कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? मंत्री ने राजा से कहा, मुझे माफ़ करना, मगर मैं आप जैसी छोटी सोच वाले इंसान के साथ काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप जिसे भिक्षु कह रहे हैं वो भी एक समय राजा हुआ करते थे और उन्होंने अपने राज्य को त्याग कर ही भिक्षु बनने का निर्णय लिया था। उन जैसा धनवान व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। आप बेशक ही इस समय राजा हों, लेकिन आपके अंदर अहंकार पैदा हो गया है और मैं अहंकारी व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं एक दिन भी गौतम बुद्ध की सेवा कर लूँ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। अपने मंत्री की यह बात सुनकर राजा समझ गया कि बुद्ध कोई साधारण इंसान नहीं है और अपने मंत्री के साथ जाकर बुद्ध की सेवा करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, इंसान के पास अधिक धन आ जाने से कई बार वो अहंकारी बन जाता है और अपने अहंकार के चलते वो गलत और सही चीज़ों की पहचान तक नहीं कर पाता। इसीलिए आप किसी भी चीज़ को लेकर अहंकार ना करें, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति का कोई मान सम्मान नहीं करता। उसे जीवन में हमेशा घृणा की नज़र से ही देखा जाता है।